अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया और उसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों तत्वों का बहुत ही सुष्ठु रूप से उसमें व्यासदेव जी ने अपने द्वितीय मंगलाचरण में उसका वर्णन किया। अब हमारा जो तीसरा श्लोक है, आज हम लोग उसका श्रवण करते हैं। ये भी मंगलाचरण का ही एक श्लोक है जिसमें भागवत का स्वरूप बताया जा रहा है। कह रहे हैं, निगम कल्प तरुर्गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कह रहे हैं कि ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम, ये कैसा है? निगम कल्प तरु। निगम का मतलब है वेद। तो वेदों का जो कल्प तरु, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष हैं उनका, गलितम का मतलब है जो पक गया है, जो द्रवित है। तो द्रवित होने के बाद फल जो है नीचे टपक जाता है, तो ये उन वेदों का टपका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये टपका हुआ फल है, गलितम फलम। और कैसा है? शुक मुखाद। अब जब ये गिर रहा था तो ये धरती पर गिर जाता तो दूषित हो जाता, लेकिन क्या हुआ? वहां पर शुक मुखाद, जो शुक पक्षी है, तोता है, उसका मुख लग गया इसमें। तो अर्थात तोते ने इसमें चोंच मार दी। तो सुखदेव जी के मुख से निस्सृत होने के कारण ये क्या हुआ है? इसके अंदर अमृत द्रव संयुतम, अर्थात अमृत रस से युक्त हो गया है। श्रीमद् भागवत पुराण एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो नीचे गिरता है, और जब गिरता है तो इसको क्या होता है? सुखदेव जी इसको ग्रहण करते हैं पहले। अब उसके बाद फिर जब सुखदेव जी के मुख से भागवत निस्सृत होती है, निकलती है,
तब इसके अंदर एक अमृत मिल जाता है, एक रस मिल जाता है। अहो रसिका भावुका भुवि, हे रसिको, यदि आप वास्तव में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चाहते हो, भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हो, तो हे भक्तों, भावुक जो भक्त हैं, भावुक भक्त हैं भगवान के, वो भुवि माने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर, आलयम, आलय का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, अथवा जब तक तुमको भगवत प्राप्ति ना हो जाए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक, तो मृत्यु पर्यंत अथवा जन्म लेते लेते जब तक तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना हो, प्रलय तक, आत्यांतिक प्रलय तक। आत्यांतिक प्रलय 4 प्रकार की होती है, हम लोग श्रवण किए हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। तो जो आत्यांतिक प्रलय है वो प्रलय, उसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये अंतर्निहित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं रहते। जो माया के द्वारा दिया गया ये प्राकृत सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो गिर ही जाता है और सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा को एक चिन्मय शरीर प्रदान किया जाता है जिससे वो भगवान की सेवा करती है। तो जब तक तुम्हारे को ये सूक्ष्म शरीर गलित ना हो जाए, जब तक गिर ना जाए, तब तक रसम, ये जो रस है भागवत रूपी रस, पिबत, इसको बार बार पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पिबत। तो इस प्रकार ये जो भागवत रूपी कथामृत है, इसका निरंतर पान करने के लिए कहा गया है जब तक भगवत प्रेम की प्राप्ति ना हो। आलयम, मृत्यु पर्यंत, आत्यांतिक प्रलय पर्यंत इस रस का पान करना चाहिए। ये हम लोगों ने इसका शब्दार्थ अनुवाद जो है श्रवण किया। तो अब इसके विषय में जो हमारे अनेक अनेक टीकाएं हैं उसके विषय में क्या कहा जा रहा है, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो निगम जो कल्प वृक्ष हैं, इनको ब्रह्मसूत्र जो है इस कल्प वृक्ष का फूल है। वेद, पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, उसको विषय वस्तु के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों के अंदर विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन वेदों की फिर उपनिषद वगैरह बनाए गए। ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से जो उन वेदों की जो मंत्र थे उनको जिस प्रकार उनका दर्शन किया, तो उन्होंने उन्हीं वेद की तात्पर्य को, ज्ञान की जो बातें थी उसको उपनिषद के रूप में संग्रहित किया। अब उपनिषद बहुत सारे हैं, तब व्यासदेव जी ने उन सभी उपनिषदों का जो सार है वो सूत्र रूप में, ब्रह्म सूत्र के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें 556 सूत्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से यह ब्रह्म सूत्र आरंभ होता है। तो ये जो ब्रह्म सूत्र है ये उस कल्प वृक्ष का फूल है और श्रीमद् भागवत इस कल्प वृक्ष का फल है। देखिए अंतर है, फूल और फल। फूल की सुगंध ली जा सकती है, फूल को खाया नहीं जा सकता है। सुगंध तो फल की सुगंध भी ली जाती है और फल का आस्वादन भी किया जाता है जीवा के द्वारा। तो चित्त जगत में ये जब फल परिपक्व हो गया, पक गया, तब सुखदेव जी पक्षी बनकर इसे पृथ्वी पर लेकर आए हैं। तभी इसमें कहा गया कि सुखदेव जी के मुख से जो निस्सृत है, तो ये जो सुखदेव जी के मुख से निस्सृत, जब सुखदेव जी के मुंह से निस्सृत होता है तो इसमें जो फल, जो रस है वो युक्त हो जाता है। भगवान का जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, उनका जो रस का सार है उसके साथ ये युक्त हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ही भागवत रूपी इस फल का रस है। तो इसलिए इसको कहा गया कि जब तक तुमको परमानंद प्राप्त नहीं होता, इस संसार से निवृत्ति नहीं होती, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तो उसकी अंतिम सीमा जो है, परमानंद की अंतिम सीमा अर्थात भगवत प्रेम, तो भगवत प्रेम की प्राप्ति तक इसका पुनः पुनः पान करो। अब क्योंकि आप रसिक हो, अब रसिक कौन होता है? रसिक वो होता है जो रस का अत्यंत लोलुप होता है, उसको जहां भी रस मिलेगा वो जाएगा। जैसे भ्रमर जो है मकरंद का लोलुप है, पराग का लोलुप है, तो वो अनेक अनेक पुष्पों पर बैठता है और वो ग्रहण करता है पराग को, तो उसको व्यसन लगा हुआ है।
भ्रमर व्यसन लगा हुआ है उसको कि मधु का पान करने के लिए। तो संसार का जो रस है, जड़ीय रस है, यदि हम उसको आस्वादन करेंगे तो हमारा मन भर जाएगा। जैसे हम मान लीजिए अंगूर का जो रस पीते हैं तो कितना पिएंगे, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो उसके बाद हमारी इच्छा नहीं होगी, बल्कि और खराब लगने लगेगा, जड़ रस। लेकिन ये वाला जो रस है, ये चिन्मय रस है। इसका ना तो कभी इससे प्यास बुझेगी और ना ही कभी ये हमको इससे ऊब पैदा होगी, अपितु उत्तरोत्तर रस के अंदर वृद्धि होती जाएगी। तो हम जितना जितना श्रीमद् भागवत का गूढ़ता से, गंभीरता से, प्रेम पूर्वक आस्वादन करेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे, उतना ही हमारे अंदर, हृदय के अंदर रस की उत्पत्ति बढ़ती चली जाएगी उत्तरोत्तर। इसलिए कह रहे हैं कि बाकी सब साधन छोड़िए, किम वा परैरीश्वर है, अन्य शास्त्रों का, अन्य साधनों का, कर्म, ज्ञान, योग, तप, व्रत इत्यादि का क्या प्रयोजन है? इसी का पान करो नित्य निरंतर। इसी प्रकार साधन भक्ति करते करते धीरे 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 जब हमारे हृदय के अंदर सब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो निष्ठा, उसके बाद फिर रुचि, आसक्ति, इसका भी अतिक्रमण करके साधन भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति में प्रवेश होता है। भाव पैदा होगा तो वहां पर जब स्थायी भाव पैदा होता है तो उसमें जब सामग्री मिलती है स्थायी भाव में, तब रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक मान लीजिए दही है, अब दही के अंदर जब थोड़ा सा केवड़ा मिलाया जाता है, थोड़ा उसके अंदर शक्कर मिलाई जाती है, तब उसके अंदर जब लस्सी बन जाती है वो, तो उसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है। तो केवल दही में वो रस नहीं है, लेकिन जब वो लस्सी बन जाती है तो कितनी स्वादिष्ट हो जाती है। तो उसमें जो एडिशन मिले हैं, सामग्रियां, तो यही जब हमारा स्थायी भाव प्रगाढ़ होकर प्रेम में परिवर्तित होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। और ये रस है अनुभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव। तो ये 4 प्रकार की जब सामग्री मिलती है भाव के अंदर, स्थायी भाव में, तब रस की उत्पत्ति होती है। तो यही स्थायी भाव वही है जो अनुकूल और प्रतिकूल सभी भावों को अपने वश में कर ले और राजा की भांति जो सुशोभित हो। अर्थात यदि हमारा भाव भगवान के प्रति वात्सल्य का है तो वात्सल्य रस ही हमारे लिए श्रेष्ठ है और अन्य सारे रस उसके अंदर ही समाहित हो जाएंगे, यही हमारा स्थायी भाव हो जाएगा। तो भगवान की 4 प्रकार से ब्रज में सेवा की जाती है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो भाव हैं, इन्हीं में से कोई हमारा स्थायी भाव बनता है इस भागवत को श्रवण करने मात्र से। तभी कहा गया है कि कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण की जो कथाएं हैं, वो इस भाव की उत्पत्ति में सहायक है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, इसके श्रवण करने मात्र से हमारे अंदर उस स्थायी भाव का प्राकट्य हो जाता है जो हमारा स्वरूप में अंतर्निहित है। तो इसलिए कह रहे हैं इस रस के अंदर तुम प्रवेश करो, इस रस का निरंतर पान करते रहो। तो वेदों का यह पका हुआ फल है, वेद रूपी वृक्ष है। अब देखिए, जैसे निगम है, निगम को कहा गया वेद, तो ये जो कल्प वृक्ष है ये कहां है? ये कल्प वृक्ष है वैकुंठ में। जैसे स्वर्ग में भी एक जड़ीय कल्प वृक्ष है, तो जड़ीय कल्प वृक्ष क्या होता है? जो इच्छा करो मांगने पर वो दे देता है। लेकिन ये वाला वृक्ष, कल्प वृक्ष, स्वर्ग का नहीं है, ये स्वर्ग का कल्प, वो वैकुंठ का कल्प वृक्ष है। तो वेद वास्तव में ऊपर हैं, जैसे हमने 15वें अध्याय में श्रवण किया गीता में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये उल्टा वृक्ष है, इसकी शाखाएं नीचे है और जड़ ऊपर है। अब यदि शाखाएं काटते रहो लेकिन जड़ तो ऊपर है तो कटेगी नहीं, तो जड़ नहीं काट सकते। तो हमारा जो सनातन धर्म है, यह धर्म इस संसार का धर्म नहीं है, इसकी जो जड़ है वो वैकुंठ में है। इसीलिए सनातन धर्म पर कितने ही अत्याचार हुए, लेकिन सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ, ना ही होगा। और वेद इसके पत्ते हैं,
छंदांसी यस्त पर्णानी, छंदांसी यस्त पर्णानी, इसके पर्ण, पर्ण का मतलब पत्ते, छंद का मतलब वेद, तो वेद इसके पत्ते हैं। तो वेद रूपी जो वृक्ष है, ये वेद रूपी जो इसके पत्ते हैं ये, और ये फल वैकुंठ में लगा हुआ है, वहां पर इसकी जड़ है। तो फल भी वैकुंठ में होना चाहिए, जब जड़ वहां पर है तो वैकुंठ में फल भी होना चाहिए, लेकिन यहां तो ये पृथ्वी पर आ गया है कह रहे हैं। तो जब पक गया वहां पर फल, गलितम, क्योंकि वृक्ष का स्वभाव है कि जब फल पक जाता है तो वृक्ष उसे छोड़ देता है और वो फल गिर जाता है। तो यहां पर ये जो फल है वेद रूपी कल्प वृक्ष का, ये नीचे गिर गया जब ये पक गया, गलितम फलम। और ये फल है श्रीमद् भागवत, जो समस्त वेदों का सार है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वैदिक साहित्य है, जितना भी हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इन सब का जो सार है वही है ये भागवत। सर्व वेदांत सारम, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम ईक्ष्यते, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित। 12वें स्कंद में बताएंगे भागवत के विषय में, 13वें अध्याय में 15वें श्लोक में, कि भागवत सर्व वेदांत सारम, सबका एसेंस है। और जो इस अमृत रस में अवगाहन करता है, तद रसामृत तृप्तस्य, वो तृप्त हो जाता है। ये जो समुद्र है श्रीमद् भागवतारणवम, जिसमें भगवान ने प्रवेश किया, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान ने अंतर्ध्यान लीला के समय इस भागवत में प्रवेश किया उद्धव जी के कहने से, जगत के कल्याण के लिए। तो ये जो समुद्र है भागवत का, इसके अंदर अमृत का समुद्र, इसमें जो अवगाहन करता है वो कह रहे हैं तद रसामृत तृप्तस्य, तो वो तृप्त हो जाता है। ना अन्यत्र स्यात् रति क्वचित, उसकी किसी और शास्त्र में रति नहीं होती। श्रीमद् भागवत पुराण में एक बार रस अवगाहन करने के बाद, रसमय समुद्र में जो अमृत का रस है, कहीं पर और अन्य प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है किसी और शास्त्र को अध्ययन करने की। यदि देखी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो रस है उसका आस्वादन नहीं किया है, अन्यथा उनका इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई और अभिलाषा है। दो ही कारण हैं कि हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को छोड़कर अन्य पुराणों और उपनिषदों के अनुशीलन में प्रवृत्त होंगे। वेदों के, उपनिषद के और अन्य पुराणों के अनुशीलन में हम प्रवृत्त यदि हम देखे जा रहे हैं तो इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हमें भागवत के अंदर रस नहीं मिला है, अथवा हमारी कोई और इच्छा है, भक्ति, क्योंकि भागवत का जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति, कृष्ण प्रेम, इसके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो अखिल श्रुति सारम सर्व वेदांत सारम, तो ये है हमारा भागवत ग्रंथ, जो इस रसमय ग्रंथ है। अब जो वेदों का जो पका हुआ फल है, इसके अंदर रस मिले, रस का आधान हो, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया ही यहां पर बता रहे हैं ये, कि ये आनंद कैसे बढ़े निरंतर, किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो यह अत्यंत गोपनीय बात है। ये बात इसलिए गोपनीय है क्योंकि इसको समझना मुश्किल है कि केवल भागवत का अनुशीलन करने से, भगवान का नाम लेने से हमको रस कैसे मिलेगा, हमको आनंद कैसे मिलेगा, हमको तो मिल नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि लगातार इसमें रस की अभिवृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि भगवान अखंड तत्व हैं, भगवान अखंड तत्व हैं, एक रस है। भगवान को कहा गया एक हैं भगवान, एक रस हैं, अखंड हैं, अद्वय पर तत्व हैं। लेकिन यदि उन्हीं भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने वाले अनेक अनेक भावों से भगवान की सेवा करेंगे, तो उसी सेवा के अनुरूप, उसी प्रोपोर्शन में उस रस की वृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि यहां पर आस्वादन करने वाले जो भक्त हैं,
भगवान की लीलाओं को श्रवण करने वाले जो भक्त हैं वो अनेक अनेक प्रकार के भावों के साथ संयुक्त हैं। सबके अलग अलग भाव हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो भाव है उसकी आत्मा में वो पहले से निश्चित है। तो जब वो उस भाव से उस कथा का श्रवण करता है तो उसको आस्वादन होता है उस कथा का, और जब भक्त को आस्वादन होता है तो भक्त के माध्यम से भगवान भी उस रस को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान रसिक शेखर हैं और रसो वै सह दोनों हैं। भगवान रस भी हैं और रस का आस्वादन करने वाले भी हैं, आस्वादक भी हैं और आस्वाद्य भी हैं। भगवान दोनों चीजें हैं भगवान में, इसीलिए भगवान भी उसका अलग अलग प्रकार से आस्वादन करते हैं। जैसे गोपियां शतकोटि गोपियां थी, अब प्रत्येक गोपी अलग प्रकार से भगवान का सेवा करती है, भगवान का भजन करती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों को भगवान ग्रहण करके भगवान का जो आस्वादन है वो अनंत हो गया, कोटि कोटि गुणा हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर रसास्वादन की प्रक्रिया बताई है कि इस भागवत रस का आस्वादन सुखदेव जी ने किया है। अब सुखदेव जी तो परम निष्काम है, अवधूत है, लेकिन ऐसे सुखदेव जी आत्मा रामष्ट मुनियो निर्ग्रंथा पीयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, भगवान की लीलाएं ही ऐसी हैं कि जो आत्माराम मुनि हैं वे भी अपने आत्मरामत्व को छोड़कर, अपनी असंप्रज्ञात समाधि को छोड़कर भगवान के रस में निमग्न हो जाते हैं। कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा श्रीमद् भागवत है ये साधनात्मक रस नहीं है, किसी से साधन से मिल जाएगा, बल्कि ये फलात्मक रस है, फल है ये। जैसे कुछ लोग पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं कि मुझे ये फल मिल जाए, गीता पाठ करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये ठीक है, लेकिन भागवत का पाठ हमें ऐसे नहीं करना है कि हमको ये वस्तु मिल जाए। भागवत का पाठ क्यों करना है, फिर भागवत का अध्ययन क्यों करना है, यह समझकर करना है कि केवल श्रवण करना और इसका कीर्तन करना यही इसका फल है। श्रवण और कीर्तन भागवत का यही है इसका फल, क्योंकि श्रवण और कीर्तन करने में ही हमको आनंद की उपलब्धि होनी है। कहीं बाद में किसी प्रकार की कोई हमें उपलब्धि हो भागवत का श्रवण करने से, इस प्रकार की आशा नहीं रखनी है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इसको श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को अपनी कथा सुनने बड़ी अच्छी लगती हैं। अब देखिए, आपको पता होगा जब लव और कुश जब राम के उसमें दरबार में आए हैं तो उन्होंने रामलीला का गान किया है, और राम जी ने जब उसको श्रवण किया तो अपनी माला उनके गले में डाल दी और लक्ष्मण से कहा कि देखो, तुम सब प्रजा से कहो कि सब काम बंद करके यहां पर आकर और राम कथा सुने। तो राम को अपनी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, स्वयं राम को। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि ये कथा इतनी आनंदमय है, इतनी रसमय कथा है। अब इस रसमय कथा की गारंटी क्या है? तो गारंटी यही है कि इसको तोते ने खाया है, क्योंकि जिस फल में तोता चोंच मारता है वो मीठा होगा, क्योंकि तोता जो है फलों का पारखी होता है। तो सुखदेव जी पारखी हैं। यहां पर सुखदेव जी जानते हैं कि भागवत क्या वस्तु है, तभी तो सुखदेव जी के मुख से जब निसृत होती है भागवत तो उसके अंदर एक प्रकार का अमृत मिल जाता है। और ये अमृत क्या है? ये कृष्ण नाम का अमृत मिल जाता है। भगवान कृष्ण का नाम यही है अमृत। भगवान कृष्ण का जो नाम है उसके विषय में कहा गया है, तुंडे तांडिव निम्रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रूर कडम निघटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम सत्कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर्मृतये कृष्णेति वर्णद्वयी।
जो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है विदग्ध माधव, उसमें नांदीमुखी सखी हैं, वो पौर्णमासी देवी से कह रही हैं कि तुंडे तांडवनिम रति मितुनिते तुंडावली लब्धये। जब ये कृष्ण नाम जीवा के ऊपर नृत्य करता है तो रस का विस्तार करता है। वितुनुते अर्थात रस अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होने लगता है, और ऐसी इच्छा होती है कि हमारी तुंडावली लब्ध है, अनेक अनेक जीवाएं हो जाएं, जिससे कि हम सबसे भगवान का नाम ले। और कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटाए थे, और जब ये कानों में प्रवेश करता है तो कर्णार बुद्धेभ्य स्पृहाम, अरबों अरबों हमारे अर्बुद हमारे कान हो जाएं, स्पृहा इस प्रकार की जाग होती है। तो पहले जीवा से नाम लिया, यहां प्रोसेस बता रहे भगवान के नाम की, उसके बाद फिर कानों से सुना। अब वो क्या होगा, कानों के माध्यम से हृदय में उतरेगा। चेते प्रांगण संगनिम विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब कानों के माध्यम से ये हृदय में उतरता है चित्त रूपी प्रांगण में, तो वहां पर जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सबको निश्चेष्ट कर देता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। सबकी सब शांत हो जाती हैं। नो जाने जनिता की अद्भिर मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। पता नहीं इस कृष्ण नाम में जो दो अक्षर का नाम है कितना अमृत भरा हुआ है, कितना अमृत भरा है, अथवा ये अमृत का सागर ही है। तो किस प्रकार का इसमें अमृत है ये हमें पता नहीं है। नो जाने जनिता, तो कृष्ण का नाम ही वास्तव में अमृत है। गंगा जी ब्रह्म द्रव हैं और कृष्ण का नाम ये अमृत के समान है। कृष्ण कथा यही है वास्तव में अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत में भगवान की जो स्तुति की है गोपियों ने, उन्होंने यही कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका जो कथामृत है ये तप्त जीवनम, इस संसार का जो तप्त जीवन है दावानल, इससे परम शांति को देने वाला है। कवि भी रीडितम कल्मषापहम, और कवियों के द्वारा जो ये आया है, गाया गया है, वो सभी अनर्थों का नाश करने वाला है। कल्मष नाशनम पापम। श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से ही परम मंगल करने वाला है। श्रीमदाततम, श्री को देने वाला है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, और जो मनुष्य इसका दान करते हैं वे भूरिदा, वही जो है धन्य है। भुवि गृह्णन्ति ते, जो इसका दान करते हैं, जो इसका कीर्तन करते हैं, ग्रहण करते हैं इस कथामृत का, वही सबसे बड़ा दान है। तो इस प्रकार से भगवान का जो कथामृत है इसका दान करना, यह सबसे बड़ा दान बताया गया है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो इस प्रकार ये जो अमृत है हमारा भागवत अमृत, ये कोई जड़ीय अमृत नहीं है, स्वर्ग का अमृत नहीं है। ये स्वर्ग का अमृत तो केवल आयु की वृद्धि करता है और हमारे रोग का नाश करता है, बस जरा व्याधि से मुक्त करता है। तो यहां पर जो नीचे आया है, ये फल आया है सुखदेव जी के माध्यम से, अर्थात गुरु परंपरा के द्वारा। तो जब हम गुरु परंपरा के द्वारा इस भागवत रस का आस्वादन करते हैं, तभी हमें उस आनंद की, उस रस की उपलब्धि होगी। और अमृत के यहां पर, अमृत का अर्थ है जो भक्ति रस से संयुक्त है। तो पहली पंक्ति में यहां पर भागवत को फल बताया गया। अब संदेह हुआ कि फल में कुछ खाने लायक होता है, कुछ छोड़ने लायक होता है, गुठली और छिलका। तो इसलिए अब आगे यहां पर बता रहे हैं कि भागवत में से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दें और कुछ खा लें। इसीलिए यहां पर इसको कह दिया अमृत द्रव संयुतम, रस कह दिया। तो फल की केवल आकृति मात्र है, इसकी दिखने में फल है, वास्तव में क्या है, अमृत है, रस रूप है। घनीभूत होकर रस जो है वो फल के समान हो गया है। तो इस प्रकार ये एक अलौकिक फल है जिसमें ना तो गुठली है और ना छिलका है। इसलिए इसको क्या करना है, पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है। कैसे पिएंगे, क्योंकि ये शब्द रूपी है। तो
भागवत कोई पानी या दूध तो है नहीं जो पी ले, ये तो कथा है। तो कथा क्यों क्या है, हम सुन सकते हैं। तो कथा जब कान में आती है तब तो शब्द रूप है, लेकिन वही कथा जब कान के माध्यम से हृदय में उतरती है तब आत्मसात हो जाती है। जब हृदय में उतरकर यदि हम उसको एकाग्रता से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो फिर वो रस रूप हो जाती है, हमारे हृदय को द्रवित करती है ये कथा। भगवान की जो वीर्यवती कथाएं हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायना कथा। भगवान कह रहे हैं कपिल देव जी कि मेरी जो वीर्यवती कथाएं हैं, जब साधु के मुख से सताम प्रसंगान, उनके संग में प्रकृष्ट रूप से संग करते हुए जब वैष्णवों के मुख से आप श्रवण करते हो तो वो हृतकर्ण रसायना कथा कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन के समान है। रसायन का मतलब है रस का अयन, रस का भंडार। तो कानों को तो अच्छी लगती ही है, लेकिन हृदय के अंदर जाकर ये द्रव रूप होकर और अत्यंत आनंदित करती हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं। तो इस कथा के अंदर कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, केवल अमृत है। अब देखिए, ब्रज में ब्रजरज भी ब्रह्म है, यहां सब कुछ चिन्मय है। ब्रजरज को तो कहा गया है कि यहां पर ब्रज में 3 रानियां हैं, रज रानी, वृंदा रानी और यमुना रानी, और राधा जी महारानी है। तो रानी तो महारानी तो एक ही है, राधा जी, और रज रानी, वृंदा रानी और यमुना रानी। इनकी कृपा से ही युगल सरकार की, राधा रानी की सेवा प्राप्त होती है। तो इसी अमृत को गोपियों ने पिया है, सभी संतों ने इसी को पिया है, क्योंकि यही फल है निगम कल्प तरु। वेद रूपी जो निगम का अर्थ है नितराम गमयति। तो ये सुखदेव जी के माध्यम से पहले नारायण से ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव को, और सुखदेव जी ने परीक्षित को। यह क्रम है, धीरे धीरे आया है उतरकर गुरु परंपरा से। तो जिस वस्तु से परम तत्व का बोध हो उसी को कहा गया निगम, नितराम गमयति, जो इस संसार से हमको और आवागमन से मुक्त करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दे, परम तत्व का बोध करा दे। नितराम गमयति, इसी से निगम शब्द बना है। उसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उस परम तत्व को, ना उसका अनुमान लगा सकते हैं, केवल वेद उसका बोध कराते हैं। उन्हीं वेदों का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, जो फूल है, पुष्प तो है ब्रह्मसूत्र, तो पुष्प से हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते। ब्रह्मसूत्र को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है, बड़ा गूढ़ है वो, और भागवत बहुत आसान है, सरल है, तो इसको समझा जा सकता है। इसलिए इसको रस पीना है हमको, तो इसको खाना नहीं है, पीना है। तो जितनी बार पिएंगे, जितना पिएंगे, उतना ही अधिक रस आएगा, क्योंकि इसमें कृष्ण कथा है, और कृष्ण का जो स्वरूप है रसो वै सह। श्रुतियां कहती हैं कि कृष्ण रस रूप हैं, कृष्ण रस के अलावा और कुछ है ही नहीं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भगवान कृष्ण का सभी कुछ मधुर ही मधुर है। इसलिए कह रहे हैं अहो रसिका भुवि भावका, हे रसिको तुम इसको पियो, बार बार पियो, लगातार पियो इसको। कब तक पिए? आलयम रसमालयम, जब तक तुम्हारी आत्यंतिक प्रलय पर्यंत, अर्थात जब तक तुमको भगवत प्रेम की चिन्मय शरीर की प्राप्ति ना हो जाए। बेहोशी तक पीते रहो, मरने तक पीते रहो, महाप्रलय तक पीते रहो, क्योंकि इसी फल के अंदर एक इस प्रकार का रसात्मक रस है, रसात्मक ज्ञान है, जो अविद्या को तो नाश करेगा ही और साथ में भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए इसको पीते जाओ, बार बार जन्म लो फिर पियो, फिर जन्म लो फिर पियो, जब तक जन्म होता रहे पीते रहो। इस रस के सामने मुक्ति अत्यंत तुच्छ है। तो यदि रस चाहते हो तो केवल इसी को भी मुंह रहो, मुंह का मतलब है बार बार निरंतर इसका पान करते रहो।
तो केवल श्रीमद् भागवत का हमें उद्देश्य जो रखना है श्रवण करने का, वो यही है कि निरंतर हम इसका पान करते रहें, ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये वस्तु चाहिए और मुझे ये वस्तु चाहिए। क्योंकि यदि हम अभिलाषी होकर भागवत कथा का पान करेंगे तो वो वस्तु तो मिल जाएगी लेकिन आस्वादन नहीं होगा। अब हमें आस्वादन करना है। हम यहां पर जो प्रवृत्त हुए हैं, हमारा कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है यहां पर, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, सप्ताह होते हैं। हम वहां पर भागवत श्रवण कर सकते हैं अगर कोई फल प्राप्ति करनी है। तो यहां पर जो आलय शब्द है वो विशेषण है भागवत का, कि मोक्ष पर्यंत। आ माने लय माने होता है मोक्ष, और आ को बोलते हैं तुच्छ। तो मोक्ष को भी जो अत्यंत तुच्छ कर देता है उस रस को पियो। तो कितने आश्चर्य की बात है कि ये वैकुंठ में उत्पन्न हुआ भागवत रूपी फल और धरती पर आ गया। इसीलिए जब सुखदेव जी के माध्यम से यहां पर आया है, उतरा है, तो हम इसको निरंतर पाठ करना है। तो रसिक कौन है? रसिक जनों, रसिक लोगों के लिए कहा गया है कि भक्त और भगवान जब मिलते हैं प्रेम में, तब वास्तव में रस की उत्पत्ति होती है। जब भक्त भगवान के प्रेम में अभिभूत होकर भगवान से वार्तालाप करता है, जैसे जल के अंदर जब शक्कर घुल जाती है तो जब तक अलग अलग हैं तब तक रसास्वादन नहीं है, लेकिन जब घुल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो ना जल रहा और ना ही शक्कर रही, तो शरबत हो गया उसका नाम। तो इस प्रकार से कहा गया कि अब वो रसिक हो गया। तो भगवान रस है और भक्त जो है वो भगवान के रस का, भगवान की कथाओं का आस्वादन कर रहा है। तो इसलिए उसको कहा गया रसिक है भगवान, रसिक है वो भक्त। रसिका भुवि भाव का। तो भगवान भक्त ना रहे, केवल प्रेम रह जाए, भगवत प्रेम। तो ये अलौकिक रस है जब भावना युक्त होकर अत्यंत श्रद्धा के साथ और नम्रता पूर्वक इसका आस्वादन किएंगे। यदि नम्रता नहीं है, यदि हमारे अंदर भाव नहीं है भागवत के प्रति, तो इसका आस्वादन नहीं हो सकता है। आस्वादन तभी होगा जब हम भावुक हृदय से इसका आस्वादन करेंगे। तो दोनों होनी चाहिए, रसिक भी होना चाहिए और भावुक भी होना चाहिए। अर्थात एक कोमल हृदय, एक शुद्ध हृदय इसको आस्वादन कर सकता है। क्योंकि रसो वही सह, यहां पर भगवान और भागवत पुराण और भगवान, इन दोनों ही रस हैं, दोनों ही रस के आश्रय स्थल हैं। तो मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। इस प्रकार से यहां पर जो है फल की भी महिमा का गान किया गया है इस श्लोक के अंदर, कि फल की महिमा, कि इसका जो फल मिलने वाला है वो किस प्रकार का फल है, और भागवत की जो कथा वस्तु है उसका, कथा का जो महिमा है उसको तो बताया गया है कि किस प्रकार से रस रूप है। तो हम लोगों ने इस प्रकार मंगलाचरण के 3 श्लोक श्रवण किए, और अब इन 3 श्लोकों को इनको अच्छे प्रकार श्रवण करके अब हम लोग जो है वो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे, चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां से फिर आरंभ हो रही है एक प्रकार से भागवत मंगलाचरण के बाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।